नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी पृथ्वी के प्राकृतिक प्रदेशों की एक बहुत ही शानदार और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। सोचिए जरा, ये कितनी अद्भुत बात है कि केवल जलवायु या मौसम ही ये तय कर देता है कि इंसान, पेड़ पौधे और जानवर किसी खास जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे। ये सब आपस में किसी विशाल पजल की तरह जुड़े हुए हैं और आज हम इसी पजल को सुलझाने वाले हैं। तो आज के इस ग्लोबल टूर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह होगा। हम प्राकृतिक प्रदेशों को समझेंगे, शीतोष्ण और उष्ण घास के मैदानों की सैर करेंगे, वहां के जीवन को करीब से देखेंगे और फिर पहुंचेंगे सुहावनी भूमध्य सागरीय जलवायु और विश्व के फलोद्यान तक। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, पृथ्वी के प्राकृतिक प्रदेश और इस पूरे सिस्टम को डिकोड करना। अब इस पूरी जानकारी की सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये है कि ये कच्चे जलवायु डेटा को सीधे तौर पर इस बात से जोड़ती है कि जीवित चीजें खुद को वहां के माहौल में कैसे ढालती हैं। उत्तरी गोलार्ध में टैगा के दक्षिण में स्थित इलाकों से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक सब कुछ, जलवायु, पेड़ पौधे, जानवर और यहां तक कि इंसानी जीवन एक दूसरे से बिल्कुल गुंथे हुए हैं। ये पूरा ढांचा हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां सचमुच जीवन के हर एक पहलू को कैसे आकार देती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, शीतोष्ण घास के मैदान, यानी दुनिया के वो विशाल, दूर दूर तक फैले घास के इलाके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अलग अलग महाद्वीपों से जमा किए गए कुछ बहुत ही खास भाषाई स्मृति चिन्ह हों। एक ही तरह का इलाका, लेकिन दुनिया भर में इसके नाम एकदम अलग अलग हैं। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से लेकर ग्रेट लेक्स तक इन्हें प्रेरी कहा जाता है। यूरेशिया चले जाइए, कार्पेथियन पर्वत से अल्ताई पर्वत के बीच, तो ये स्टेपी कहलाते हैं। इसी तरह दक्षिण अमेरिका में ये पंपाज, अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। नाम अलग हैं, लेकिन इनकी पहचान एक ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन इलाकों में बड़े बड़े घने जंगल क्यों नहीं उगते, तो उसका राज छिपा है इस आंकड़े में, सिर्फ 25 से 50 सेंटीमीटर। जी हां, यहां साल भर में औसतन बस इतनी ही बारिश होती है। इतनी कम बारिश और महाद्वीपीय जलवायु के कारण मिट्टी में नमी टिकी नहीं पाती। इसीलिए बड़े पेड़ों के बजाय ये इलाके दूर दूर तक फैली घासों से भरे रहते हैं। भाग 3, शीतोष्ण क्षेत्रों में जीवन। आइए देखते हैं कि ऐसे खास माहौल में सरवाइव करने के लिए इंसान और जानवर खुद को कैसे बदलते हैं। सच कहूं तो ये तुलना मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मौसम और जलवायु बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इंसानी जीवन शैली एकदम विपरीत। एशिया के स्टेपी मैदानों में देखिए, वहां किर्गिज और कजाख जैसी खानाबदोश यानी घुमंतू जनजातियां रहती हैं, जो अपने पशुओं के साथ लगातार सफर में रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदानों में स्थिति बिल्कुल कमर्शियल है। वहां पशुओं को चराने वालों को काउबॉय कहा जाता है और वो बड़े बड़े रैंच यानी बाड़ों में काम करते हैं। एक तरफ सदियों पुरानी घुमंतू परंपरा है, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से एक व्यावसायिक व्यवस्था है। ना कमाल की बात। और जानवरों की बात करें तो इस खास जलवायु ने दुनिया भर में एकदम अनोखे जीवों को पनपने का मौका दिया है। विविधता देखिए जरा, एशिया के स्टेपी में जंगली घोड़े दौड़ते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के प्रेरी में तेजी से भागने वाले बाइसन यानी जंगली भैंसे मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका के पंपाज में लामा, पंपा हिरन और रिया नाम के पक्षी रहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में आपको कंगारू, कोकाबुर्रा और एमू मिल जाएंगे। हर एक जीव अपने अपने घास के मैदान का बिल्कुल परफेक्ट चैंपियन है। चलिए अब थोड़ी गर्मी वाले इलाकों की तरफ मुड़ते हैं। भाग 4, उष्ण घास के मैदान यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। बिल्कुल शीतोष्ण मैदानों की तरह यहां भी हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्थानीय नाम मिलते हैं। वेनेजुएला में इन गर्म घास के मैदानों को लानोज कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका में ये मशहूर सवाना कहलाते हैं और दक्षिण अमेरिका के ही एक दूसरे हिस्से में इन्हें ग्रान चाको पुकारा जाता है। ये नाम हमें दुनिया के नक्शे पर इन भौगोलिक क्षेत्रों को आसानी से पहचानने में बहुत मदद करते हैं। अब आते हैं हमारे टूर के सबसे सुहावने पड़ाव पर। भाग 5, भूमध्य सागरीय जलवायु, धूप, समुद्र और शानदार मौसम। अब इसके नाम से तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर के आसपास ही होगा, है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है।
इसमें उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग शामिल है। मतलब दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन लोकेशंस। और यहाँ के मौसम का ये जो बदलाव है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है। सूर्य की स्थिति बदलने से हवा के दबाव वाले क्षेत्रों यानी प्रेशर बेल्ट्स में जो खिसकाव होता है, उसी से ये अनोखी जलवायु बनती है। सर्दियों में देखिए, तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, मौसम साधारण और बारिश वाला होता है। लेकिन गर्मियों में तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और मौसम एकदम गर्म और सूखा रहता है। साल भर भरपूर खिली खिली धूप मिलना इस जलवायु की सबसे बड़ी खूबी है। और इस बेहतरीन मौसम के साथ यहाँ साल भर में औसतन 37 से 75 सेंटीमीटर पानी बरसता है। और आपको पता है, ये एकदम नपी तुली बारिश ही यहाँ के एक बहुत ही खास तरह के कृषि चमत्कार को मुमकिन बनाती है। तो वो चमत्कार क्या है? आइए देखते हैं हमारे आखिरी भाग में, विश्व का फलोद्यान। विश्व का फलोद्यान या द वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड, क्या शानदार और सटीक नाम है ना? यहाँ की सर्दियाँ इतनी सुहावनी और हेल्दी होती हैं कि ये पूरी दुनिया में रसीले फलों की पैदावार के लिए फेमस हो गया है। यहाँ का मौसम फलों की खेती के लिए इतना परफेक्ट है कि इसे लिटरली पूरी दुनिया के लिए फलों का सबसे बड़ा बागान माना जाता है। और बात सिर्फ फलों की ही नहीं है, यहाँ की जलवायु बहुत सी मजबूत वनस्पतियों को भी सपोर्ट करती है। ओक, वॉलनट यानी अखरोट, चेस्टनट और सेडार जैसे शानदार पेड़ तो यहाँ होते ही हैं। साथ ही चैपरल और माकवी जैसी खास झाड़ियां भी इस धूप वाले सुहावने वातावरण में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फलती फूलती हैं। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने कम बारिश वाले शीतोष्ण घास के मैदानों के घुमंतु जीवन से लेकर धूप से खिले भूमध्य सागरीय फलोद्यानों तक का सफर तय किया। इन सब बातों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र की अनूठी जलवायु इंसान और जानवरों के जीने के तरीके को सबसे दिलचस्प ढंग से आकार देती है? पर्यावरण और हमारा जीवन कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये सच में एक बहुत बड़ा और अद्भुत पजल है। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इसमें उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे।